ओम नमो भगवते भास्कराय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है कि हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र, हॉरोस्कोप, ये प्योर साइंस से जुड़े हुए हैं। विज्ञान शास्त्रों के आधार पर ही विज्ञान चलते हैं, विज्ञान के आधार पर शास्त्र चलते हैं। तो वर्तमान युग में यदि देखा जाता है तो मानव विभिन्न समस्याओं से घिरा रहता है। उसे दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयों, कष्टों, आपद, दुख, रोग, शोक, ज्वाला यंत्रणाएं, मिथ्या प्रवंचनाएं, अपमान जैसे अनेक कुरीतियां, अनेक दुखों का शिकार होना पड़ता है। ऐसे परिस्थितियों में ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन को मार्गदर्शक के रूप में उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र विभिन्न ग्रह, नक्षत्र, राशि गणना पर आधारित होते हैं। ज्योतिष का ज्ञान रखना होगा, इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो कहते हैं वह सदा जीवन में हमारे सत्य होते हैं, लेकिन उनके लिए शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए किसी ज्ञातव्य पंडित जो जानकारी रखने वाले हैं, या ग्रहाचार्य जो आचार्य जो ग्रहों के बारे में सभी कुछ चीज़ जानते हैं और शिक्षित भी होना चाहिए, क्योंकि उनको डिग्री, अंश कला, विकला, अनुकला ये सब का ज्ञान होकर मैथ के द्वारा निकाल पाए। तो इसलिए ज्योतिष का जानकारी, पर्याप्त जानकारी होना चाहिए, तभी वह किसी को या अपने में भी वह जानकार वह प्राप्त कर सकते हैं कि क्या हमारे जीवन में आने वाले हैं, या इस दुखों से निदान पाने का क्या उपाय है। ज्योतिष शास्त्रों में जन्म कुंडली का भी प्रावधान किया गया है। यदि आपको जन्म तिथि, बार और सही समय और जन्म स्थान का पता है तो उससे आसानी से जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले हैं, वो पूरा जीवन का, कुंडली का अर्थ ही होता है पूरा जीवन का घटना, पूरा इतिहास वो निकाल लेते हैं कि क्या होने वाले हैं और क्या आने वाले हैं। वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों का ज्ञान शास्त्रों के द्वारा प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली के शुभ अशुभ फलों का विश्लेषण करने के लिए नक्षत्र, राशि, ग्रह, बार, तिथि, राशि, लग्न आदि का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। नवग्रहों जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु और इन ग्रहों पर प्रभाव राशियां की प्रकृति पर निर्भर करता है। राशियां 12 है और इसी पर जीवन का आपका कौन राशि है, प्रत्येक व्यक्तियों का एक एक राशि नाम से है, और उस राशि नाम से वो उनका जीवन में जिस नक्षत्र से जन्म लेंगे उसी का राशि निकलेंगे, उसी से जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तथा अशुभ ग्रहों को ठीक करने के लिए उनको उपाय वो यदि करेंगे, कर्म फल तो आएंगे, लेकिन यदि वो अच्छा कर्म, सदाचार, सद्भावना और यदि कर्म करे तो कर्म के द्वारा विधि का विधान को आंशिक रूप से तो जरूर होंगे, लेकिन विधि के विधान को भी वह सुफल में प्राप्त कर सकते हैं। विधि का विधान को भी आंशिक रूप होकर वह आसानी से उसे निदान विधि इनके अनुकूल हो जाएंगे। यदि ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ही गंगा है, और गंगा यदि सबका पाप को धोते हैं तो अवश्य ही उनको उस दुख से, उस कष्टों से वो उनको निदान मिलते हैं। तो दर्शक भाई बहन बंधु, इसके आगे वाला वीडियो में चर्चा करेंगे कौन राशियों का किस प्रकार फल होते हैं और क्या उनको उपाय क्या है उनका, अरिष्ट ग्रहों का। तो दर्शक भाई बहन बंधु से विशेष आग्रह है, जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवते भास्कराय नमः।